ये खड़ा कर लेगा। आप नीचे आ जाइए ना। आप तो देख तो होगी आप। खड़ा करने में क्या दिक्कत है सर? जगह नहीं ना बन रहा है, इसलिए बोला नीचे आ बोलो जाइए। ना खड़ा करने। माननीय बाबूलाल मरांडी जी से आग्रह करता हूँ कि आज के संदर्भ में आप सबके बीच अपनी बातों को रखनी चाहिए। शिले भाई बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, जो कि आप सब लोग भी हम सब लोग मिलकर के ही सब सुन रहे थे देश के वित्त मंत्री जी बजट। लेकिन एक बात तो सबने सुन ही रहे थे, और उत्पाद के साथ साथ रोजगार सृजन पर भी जोर दिया गया है, और किस प्रकार से भारत विकसित भारत बनेगा, रोजगार का सृजन कैसे हो सकता है, लोगों की आय कैसे बढ़ सकती है। तो इन सारी चीजों पर ध्यान दिया गया है। एक तो आप सब ने देखा कि बायो फार्मा को मजबूत करने के लिए, यानी एक प्रकार से दवा की जो, माने जिसको ठेठ भाषा में मैं कह रहा हूं कि दवा की उद्योग को, यानी उसके प्रोडक्शन उत्पादन के हब को भारतवर्ष में बनाना, ये बहुत बड़ी बात है। उससे क्या होता है कि एक तो यहाँ हब बनेगी तो स्वाभाविक रूप से रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, और यहां से बाहर को एक्सपोर्ट करेंगे तो फिर विदेशी मुद्रा भी आएगा। फिर उसी पर कह रहे थे, क्या कहते हैं, क्लिनिकल ट्रायल स्थलों को भी विकसित करना, और देश भर में छोटा मोटा नहीं है, 1000 स्थलों को विकसित करना। और उसमें ही कितना 10,000 करोड़ का उसमें से प्रावधान रखा है। फिर आप सबको ध्यान में है कि आजकल कांग्रेस पार्टी को बड़ा चिंता हो रही थी कि गांधी जी को हटा दिया, गांधी जी को हटा दिया। भाई, गांधी की सपनों के भारत तो रामराज थे, लेकिन रोजगार के क्षेत्र में गांधी जी ने जिन क्षेत्रों पर विशेष बल दिया था, आप सबको ध्यान में होगा कि जब अंग्रेजों के विरोध में गांधी जी जब लड़ाई लड़ रहे थे, तो उस समय उन्होंने चरखा को एक माध्यम बनाया देशवासियों को जागरूक करने का, और अपने भी सूत काटते थे, सरकार चलाते थे। तो आप देखेंगे टेक्सटाइल के, क्या कहते हैं, महात्मा गांधी रोजगार योजना और टेक्सटाइल क्षेत्र को काफी प्रमुखता से आज के बजट भाषण में श्रीमती सीतारमन जी ने बताई। आप सबको हम सबने सुना। चूंकि ये सारे क्षेत्र है रोजगार देने वाला क्षेत्र, उसको बढ़ावा देने के लिए मुझे लगता है कि आज के बाद तो शायद ही अपोजिशन के लोग गांधी जी के नाम पर सड़कों पर उतरना उन लोगों को पड़ेगा। अब तो उन लोगों को खुशी मनानी चाहिए कि भाई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और वित्त मंत्री जी ने वास्तव में गांधी जी ने जिन और ध्यान दिया था उस टेक्सटाइल कपड़े के निर्माण के क्षेत्र में, और उस दिशा में एक बड़ी पहल है। उसके बाद देश भर में 200 औद्योगिक कॉरिडोर की स्थापना करने की, 200 यानी बहुत बड़ी संख्या है। आप कहेंगे कि भाई झारखंड में क्या होगा, लेकिन तो सरकार स्टेट गवर्नमेंट पर निर्भर करता है। जमीन तो कोई आसमान में कोई कॉरिडोर तो नहीं लगता है। तो ये अपने आप में ये भी बहुत बड़ा क्षेत्र है। एमएसएमई को के लिए भी जो, क्या कहते हैं, ग्रोथ फंड 10,000 करोड़ रुपए की, छोटे उद्योगों के लिए 2,000 करोड़ रुपए की ये जो योजना बनाया है, जो पूरे देश इसको
देश के सभी राज्य इन योजनाओं का लाभ ले सकती है, जिससे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सकता है। और आप सबने सुना कि जिस पर जोर अधिक दिया, एक तो जिसे हमने कहा कि फार्मास्यूटिकल, बायो, ये में, और उसके बाद आप सबने देखा होगा कि भारत को मेडिकल टूरिज्म हब बनाना। तो ये झारखंड सरकार भी इसका लाभ ले सकती है। झारखंड की आबो हवा बहुत ही अच्छी है, प्राकृतिक सुंदरता भी है। तो उसके लिए क्या है कि अच्छे अच्छे अस्पतालों को ठीक करना, अच्छे रख रखाव हो, अच्छे उनके ट्रीटमेंट हो। फिर यहाँ हमारे यहाँ कुशल मजदूर भी है, यहाँ पर हमारे ट्राइबल बच्चियां हैं, उसको आप नर्स की ट्रेनिंग दीजिए, बढ़िया से सेवा का काम कर सकते हैं। यानी अच्छा एक टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म की जो बातें हुई था, उसमें से सरकार, झारखंड सरकार भी उसका लाभ ले सकती है आसानी से। फिर प्रत्येक जिला में आप सबने देखा कि भी लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाना, वास्तव में लड़कियों को कितनी दिक्कतें होती थी। और जिनके पास पैसा है वो तो प्राइवेट मकानों में भाड़े लेकर के रह लेते हैं, लेकिन जो गरीब बच्चियां होती है वो शहरों में आकर के पढ़ नहीं पाती थी। अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही अच्छा, जिसको कह सकते हैं, जो बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, तो ये जो संकल्प है इस दिशा में ये पूरी होगी कि भाई हर शहरों में गर्ल्स हॉस्टल्स बनाए जाएंगे। फिर उसके साथ साथ आप सबने कई चीजें देखें कि दवाएं वगैरह बिल्कुल सस्ती है। 17 ऐसी दवा है या 7 असाध्य जो बीमारी है, जिसमें से एक तो कैंसर बीमारी का भी पता, कैंसर की है या फिर शुगर की है, जो आज बहुत संख्या में लोग आज पीड़ित है। इन सारे दवाओं को भी सस्ते किया गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस प्रकार से दिव्यांगों के लिए भी चिंता की गई है। तो मैं कह सकता हूं कि ये बजट युवाओं को ध्यान में रख करके, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, महिलाओं को ध्यान में रख करके, किसानों को ध्यान में रख करके, और एक शब्द में कहेंगे कि भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में ये बढ़ता हुआ ये कदम है। और इसकी सराहना जितना भी की जाए वो कम है। और ये बजट आज पेश हुआ, बाकी डिटेल्स आप देखेंगे तो आप सबको भी और ध्यान में आएगा। फिर मैं आप सब लोगों से जरूर मिलूंगा, ताकि पूरी बजट को देख करके, अभी तो जितना मैंने सुना था उसमें से कुछ चीजों को मैंने नोट किया था कि किस प्रकार से देश आगे बढ़ेगी, कैसे रोजगार के अवसर सृजित होंगे। फिर एक चीज और, तीर्थ स्थल को भी विकसित करने की उन्होंने बात की है, छोटे तीर्थ स्थल को। तो झारखंड में भी हमारे कई इस प्रकार के तीर्थ स्थल है, जैसे आपके बगल में राजरप्पा है, देवघर है, बासुकीनाथ है, जो इम्पोर्टेंट है। अगर हम जहां पर सहजता से बहुत सारे लोग आते हैं, अगर इन स्थानों को डेवलप करें, इनको मेन सर्किट से जोड़ दे, ताकि लोग सहजता से, सरलता से वहां लोग आ सके, और उन सारे क्षेत्रों में सुरक्षा के भी अच्छी वातावरण हो जाए, तो मैं समझता हूं कि झारखंड में जो इतनी अच्छी जगह है, प्राकृतिक ने हमें नैसर्गिक रूप से दिया है, लेकिन उसके लिए मैं बार बार कहता हूं, पहली शर्त तो यही होता है कानून व्यवस्था ठीक हो, दूसरी होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो, तो उसका लाभ राज्य की जनता को भी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, खनिज सेक्टर में जो मिनरल्स को महंगा किया गया है, और मिनरल्स अगर महंगा होगा, इससे इफेक्ट झारखंड पर भी पड़ेगा, क्योंकि बड़ा मिनरल्स का रिसोर्सेज यहाँ पे। नहीं, मैं नहीं समझता हूं कि उसमें से कोई इफेक्ट पड़ेगा। और बाकी सारी चीजें
जब आपको सस्ते यहाँ होता है तो कोई ना कोई चीज तो कम बेसी होता है, इसलिए मैंने कहा कि मिनरल्स में भी किन किन मिनरल को बढ़ाया है, जब उसको मुझसे डिटेल्स पता चलेगा, जब पूरे बजट की कॉपी आदमी देखेगी तब फिर वो पता चलेगा। ठीक है। हाँ। बार बार ये ATC वाला मामला आता है, कहीं कोई कार्रवाई, कहीं कोई कौन सी का? झारखंड सरकार का बकाया है उसकी कोई चर्चा नहीं, छायावाद तरह यह बजट दिखाई